हरे भरे जंगल में एक छोटा सा घर था जिसमें रानू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानू चिड़िया का घर बहुत छोटा था पर सपने बहुत बड़े बड़े थे। चलो चलो ये दाने ठीक से साफ हो जाए, बच्चों को अच्छा खाना दूंगी ताकि वो भी कल चमकते सूरज की तरह उड़ पाए। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी पुरानी किताबों के साथ बैठी थी। माँ, ये कितनी पुरानी किताबें हैं, लेकिन इसके अंदर वाले स्कूल की बिल्डिंग कितनी बड़ी है। क्या कभी मैं भी वहाँ पढ़ सकती हूँ? हाँ जरूर मेरी बेटी, तुम वहाँ पढ़ोगी, बड़ी होगी, उड़ोगी और ये पूरा जंगल तुम पर गर्व करेगा। माँ, मैं भी जाऊँगा इस स्कूल में, मैं भी सबसे आगे बैठूंगा। हाँ हाँ कुकू साहब, आप भी जाओगे, बस आपकी माँ को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। रानू गरीब थी पर उसकी हिम्मत और सपनों की उड़ान किसी राजा से कम नहीं थी। इधर गोरी कौवी उनकी बातें सुन रही होती है। देखो देखो इन गरीब चिड़िया को, सपने तो ऐसे देखती है जैसे कहीं की महारानी हो। हाँ गोरी, बहुत उड़ने लगी है ये रानो, इन्हें तो नीचे गिराना ही पड़ेगा। कुकू और गुड़िया बड़े स्कूल जाएंगे, पहले अपने घर के चूल्हे वाली छत तो ठीक करवाए। रुको गोरी, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ कि ये रानो की दुनिया एक ही रात में बिखर जाएगी। वो कैसे भूरे जी? बस तुम देखती जाओ। इतना कहकर भूरे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भूरा घने जंगल में एक गुफा में जाता है। वहाँ पे एक लोमड़ी रहती है। आओ आओ भूरे, यहाँ कैसे आना हुआ? लोमड़ी बहन, मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। अच्छा कौवे, क्या उजाड़ना है तुम्हें? मुझे एक ऐसा बीज दो जो रानू चिड़िया की खुशियाँ, ताकत और उसके बच्चों की ऊर्जा चूस ले। अच्छा, तो तुम्हें उदासी का बीज चाहिए? हाँ सही कहा आपने। यह उदासी का बीज जहाँ लगेगा वहाँ की खुशियाँ मर जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? कैसी कीमत? भूरे, ये बुराई का बीज है, इसलिए अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें तुम्हारे अंदर की सबसे अच्छी चीज त्यागनी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम मेरी ईमानदारी ले लो, वैसे भी मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें वो बीज देती हूँ। ये कहकर लोमड़ी उसे वो बीज दे देती है। भूरा उस बीज को पाकर बहुत खुश होता है। अब आएगा मजा, ये कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है। रात का अंधेरा और हवाओं में डर, भूरा चुपके से रानू के घर के पास पहुँचा। बस इसी जगह पर जहाँ रानू रोज बैठती है, यही सही जगह है। ये कहकर भूरा उस बीज को जमीन में बो देता है। बीज जमीन में पड़ते ही चंद ही सेकंडों में वहाँ सूखा, टेढ़ा और डरावना पौधा उगने लगा। उस पौधे से बुराई साफ झलक रही थी। चलो काम तो हो गया, अब घर चलता हूँ। ये कहकर भूरा अपने घर को लौट जाता है। सुबह हो जाती है। इधर रानू के बच्चों की हालत खराब हो जाती है। उनको अब हर टाइम थकान थकान सा लगता है। उनका कुछ भी करने का मन नहीं होता। मम्मा, मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा। क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ, मैं उड़ नहीं पा रहा। अरे तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? कल तक तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक थे। दोनों बच्चे अपने घोंसले में ही गिर पड़ते हैं। अब तो वो उठ भी नहीं पा रहे थे। रानू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर रानू के बच्चों की हालत में कोई सुधार नहीं होता। इधर भूरे और उसकी पत्नी गोरी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रानू की आंखों में डर था, अब बच्चों की हालत उसे तोड़ रही थी। और तभी वहाँ पे खरगोश चाचा आ जाते हैं। अरे रानू बेटी, कब से देख रहा हूँ, तुम्हारे घर से खुशियों की आवाज नहीं आ रही। क्या बात है, बच्चे कहाँ चले गए? इतने दिन से दिखे नहीं। चाचा पता नहीं क्या हो रहा, गुड़िया पढ़ नहीं पा रही, कुकू उड़ नहीं पा रहा। दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। रानू बेटी, रोने से बादल नहीं बरसते। चलो उन्हें डॉक्टर तोते के पास ले चलते हैं। वो जंगल के सबसे समझदार है और वही उन दोनों को ठीक कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो चाचा, मेरे पास उम्मीद कम है पर मैं कोशिश पूरी करूंगी। ये हुई ना बात, चलो बेटी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर तोते के पास जाते हैं।
डॉक्टर तोता अपनी छोटी सी हरी क्लिनिक में बैठा था। अरे रानू बहन, चाचा आइए आइए, बताइए क्या परेशानी है। डॉक्टर अंकल, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुड़िया पढ़ नहीं पा रही, कुकू उड़ नहीं पा रहा, जैसे इनके अंदर की रोशनी बुझ गई हो। अजीब है। चलो ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ और बाकी का ट्रीटमेंट मैं कल आकर करूँगा। फिर डॉक्टर अंकल उन्हें कुछ दवाइयाँ देते हैं। दोनों दवाइयाँ लेकर घर वापस आ जाते हैं। चलो रानू बहन, मैं भी चलता हूँ। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुला लेना। हाँ चाचा, अब जाओ। ऐसे ही एक दिन और बीत गया, पर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। अगले दिन डॉक्टर तोता रानू के घर पहुँचे। तभी उसकी नजर उस सूखे काले टेढ़े पौधे पर पड़ी। ओ, ये तो उदासी का पौधा है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? उदासी का पौधा, ये क्या होता है? ये एक काला जादू है। लगता है किसी जादूगरनी ने इसे यहाँ लगाया है। ये बच्चों की ऊर्जा चूसता है, उनकी खुशियाँ निकलता है। तुम्हारे बच्चे इसी वजह से बीमार पड़े हैं। क्या? हाँ, ये सामान्य बीमारी नहीं है, ये काला जादू है। काला जादू? पर ये कौन करेगा? मुझे नहीं पता ये किसने किया, पर इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? बताइए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। इसे सिर्फ एक ही चीज मार सकती है, और वो है मगरमच्छ के आंसू। क्या? मगरमच्छ के आंसू? पर वो तो कभी रोते ही नहीं। यही मुश्किल है, लेकिन एक माँ अपनी हिम्मत से पहाड़ भी हिला देती है। हाँ, मैं जाऊंगी। रानू कांपते दिल के साथ नदी की ओर उड़ पड़ी। रात का अंधेरा, पानी का सन्नाटा और बीच में मगरमच्छ की बड़ी सी परछाई। मगरमच्छ जी, मुझे आपसे एक विनती करनी है। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे विनती? बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके आंसू चाहिए। मेरे बच्चों की जान खतरे में है और वो आपके आंसू से ही ठीक हो पाएंगे। मेरे आंसू? मैं तो रोता ही नहीं, और मेरे आंसू तो झूठे कहलाते हैं। मगरमच्छ भाई, मैं एक माँ बनकर आई हूँ। मेरे बच्चे मर रहे हैं और मैं बिखर रही हूँ। रानू ने सब कुछ सुना दिया, उसकी बेबसी, बच्चों की हालत। एक माँ की आवाज सुनो मगरमच्छ जी, अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिल है तो मेरी मदद करो। रानो, मैंने कभी इतना सच्चा दर्द नहीं देखा। तुम मुझे रुला रही हो। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले। मगरमच्छ ने अपना आंसू रानू चिड़िया को दे दिया। रानू ने मगरमच्छ को शुक्रिया कहा और उड़ती हुई वापस आई। मगरमच्छ के आंसू और दिल में उम्मीद लेकर वो उस पौधे के पास आकर पहुंच जाती है। तुमने मेरे बच्चों की ताकत चूसी थी। अब देख, एक माँ का पैर कितना मजबूत होता है। वो आंसू को पौधे पर डाल देती है। जैसे ही आंसू पौधे पर गिरता है, पौधा राख बन जाता है और कुकू और गुड़िया ठीक हो जाते हैं। माँ, मेरे पंख ठीक हो गए। मैं फिर से उड़ सकता हूँ। माँ, मेरे सपने वापस आ गए। मैं पढ़ूंगी, बहुत पढ़ूंगी। बच्चों, मैंने कहा था ना, सपने टूटते नहीं, बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। दूर पेड़ पर बैठा भूरा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। भूरे, ये सब तेरी चाल थी ना? तूने बच्चों की खुशियाँ चुराई, क्या मिला तुझे? मैं बस इससे में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। भूरे, बुरा करने वाला हमेशा हारता है, और माँ का प्यार किसी भी जादू से बड़ा होता है। भूरे का सिर शर्म से झुक जाता है और रानू का घर फिर से खुशियों से भर जाता है। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।